हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है अच्छी बात है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाले हैं। अब आपको अगर विश्वास ना हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है आपको बताना। बस यही कहना चाहूँगा कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हुए जाइएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो है 1 राइट होगा। यूरेनस जो है ये सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो जो रिक्टर स्केल है ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के आविष्कार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा। अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता था, यानी कि विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो डी राइट होगा। हल्दिया बंदरगाह को हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। क्लोरेला वल्गारिस जो है वो अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो उस द्वीप का क्या नाम है। करेक्ट आंसर बी राइट होगा। कच्चाथीवू जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, कच्चाथीवू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जो है वो CD देशमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा। 21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है। तो ये जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन B10 जो है ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। इसकी गति जो है बढ़ा देती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। चूहे को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी राइट होगा। कार्बन का उपयोग किया जाता है इसको इसके उपयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। 100% ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछेगा, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी राइट होगा। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। चिली की मुद्रा का क्या नाम है। पेसो। पेसो जो है चिली की मुद्रा का नाम है। ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ के 1857 के विद्रोह का जो नेता थे वो बेगम हजरत महल थे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो HP ब्लावात्स्की जो हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अटपटा शब्द है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप सब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर बी राइट होगा। फ्लैंक ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बती पठार है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? हवा में कौन मौजूद है पर्याप्त मात्रा में? तो इसका करेक्ट आंसर जो बी राइट होगा, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैकऑफ है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा। थाईलैंड जो है वो इसका किसका बैकऑफ का राजधानी है और रबर का प्रमुख उत्पादक देश भी है क्या? थाईलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो सी राइट होगा। एंटी लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम जो है वो सुतुद्री है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी राइट होगा। तीबर नदी के तट पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो गन्ने की जो लाल जड़ें हो जाती हैं वो सबसे बड़ा कारण जो है वो कोलेटोट्रिचम फाल्कटम जो है, इसका जो लाल हो जाता है गन्ने की जड़, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार यही है कोलेटोट्रिचम फाल्कटम। थोड़ा अटपटा बदल के इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस नाम को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री ने कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये जो है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर एक राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था? तो ये जो हाबिल तस्मान है ये न्यूजीलैंड का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो रबी के मौसम में जो है हम लोग क्या काटते हैं? गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉलीकार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो डी, गुजरात की जो है सबसे लंबी तटरेखा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है वो आशापूर्णा देवी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो सी राइट होगा। माल और सेवा कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है बी राइट होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इसका जो रंग नीला होता है आकाश का, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, द गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्स के जो पुस्तक के लेखक हैं वो अरुंधति राय है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? तो जो संविधान 73वां संविधान जो है वो पंचायतों की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए राइट होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडम भूमध्य से जुड़ते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा, ये फ्लोरिडा से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करता है? ध्वनि की पिच तरंग किस गुण पर निर्भर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी राइट होगा, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर डी राइट होगा, पावेल ड्यूरोव जो है वो टेलीग्राम के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी राइट होगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का जो कांच प्राप्त होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडम भूमध्य को जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो सी राइट होगा, सेतु समुद्रम जो है परियोजना जो है ये इन दोनों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? उपवेद की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी राइट होगा, गंधर्व वेद जो है वो कला और संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? स्टेथोस्कोप की खोज जो है वो रेने लेनेक ने की थी। रेने लेनेक ने जो है वो स्टेथोस्कोप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? व्हाइट नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है ये हमारे पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जो है 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद को बढ़ाती है? तो ये जो है मछली के उत्पादन को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा। एस्ट्रा जो है ये हवा में मार करने के लिए जाना जाता है, एस्ट्रा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन की सीरीज पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए 100% जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी पर चैनल पर मिलेंगे कम से कम समय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।